सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, यूट्यूब से ज़िंदगी चैनल से आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके कुछ सवालात ले रहे हैं, लेकिन जो पहला सवाल है वो अपने अंदर एक पूरा मौजू है, और वो है कि पाँव की उंगलियों के दरमियान से जो है ये उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं और पक जाती हैं, तो जिसको हम अपनी ज़ुबान में फुट रॉट कहते हैं। तनवीर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ये सवाल किया है कि ये क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। देखिए, फुट रॉट अमूमन हम लोग ये करते हैं कि जब मुंह हाथ धोते हैं तो पाँव पे पानी पड़ जाता है तो पाँव को साफ नहीं करते, या पाँव को कम दर्जा देते हैं। मैं इन लोगों से ये कहता हूं कि हम डॉक्टर लोगों को कहते हैं कि अपने चेहरे का जितना एहतराम करते हो इतना पैर का भी एहतराम करो। तो पैरों को रोज़ाना धोना, धोकर खुशक करना, नाखून वक्त पे काटना, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर कुछ लोगों को पाँव पे पसीना बहुत आता है, कुछ लोग मुसलसल जो है गर्मी सर्दी जूता पहनते हैं और जुराब भी पहनते हैं, तो पाँव को हवा लगना ज़रूरी होती है। पाँव को साफ़ करने के बाद कोई भी थोड़ा सा लोशन लगाना होता है, पाँव की वर्जिश करनी होती है। ये लोग ये करते नहीं। अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको पसीना ज़्यादा आता है और वो जुराब और बूट पहनते हैं और सारा दिन जो है वो 6 से 8 घंटे पाँव उसमें रहता है, जब वो घर आते हैं, जब वो जूता खोलते हैं तो उसमें से पसीने की स्मेल होती है, ख़ास किस्म की स्मेल आती है। यही बड़े लोगों का हाल है जो कि सारा दिन जूते पहनते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या मलेशिया में हैं, या रेंजर्स में हैं, और या फिर फौज में काम करते हैं। इन बेचारों को तो बड़े बड़े बूट और बड़ी बड़ी जुराबें जो है बहुत ज़्यादा पहननी पड़ती हैं, तो उनके दरमियान में पसीना आता रहता है, तो इसमें उल्ली हो जाती है, इसमें फंगस हो जाता है, ठीक है कि नहीं, और या उसमें फिर कैंडिडा भी शामिल हो जाता है। तो कैंडिडा भी हो, उल्ली भी हो, यानी कि फंगस भी हो, तो ये पाँव के दरमियान की जो उंगलियों के दरमियान जो कि छिलका होता है, इससे खाना शुरू कर देते हैं, तो ये सफ़ेद सफ़ेद छिलके आ जाते हैं। इनको हम जो है ये कहते हैं कि भाई ये तो फुट रॉट है, ठीक है कि नहीं जी। या इसे हम कहते हैं टीनिया पीडस। टीनिया कहते हैं धदर को, और पाँव के अंदर जो शुरू हो जाए तो पीडस पाँव को कहते हैं। तो ये टीनिया पीडस कहलाता है। अगर हम इसमें खारिश करते रहें, इसको साफ ना रखें, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है और पाँव में सेलुलाइटिस क्रिएट कर देता है, यानी पाँव की खून की रगों में चला जाता है और फिर ये फैलना शुरू हो जाता है और पाँव बहुत सुरख हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। और अगर आपको शुगर है तो फिर तो ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है और उंगलियों के काटने का बायस बन जाता है। तो फुट रॉट जो है, फिर ये होता किन लोगों को है जिनका, ये तो एक बात थी कि जनाब जूतों के अंदर बहुत पाँव था और जूतों में जुराब भी थी, आपने सफाई नहीं की। वो लोग जो कि वॉशर मैन है, धोबी हैं, उनको भी होता है, क्योंकि डिटर्जेंट उनके पाँव पे गिरता रहता है, साबुन का पानी, सर्फ का पानी, वो जो होते हैं डिटर्जेंट, वो उनके कपड़े धोते रहते हैं, वो सारा सारा दिन, हफ्ते में 2 दिन कपड़े धोते हैं, 3-3 हज़ार धोबी घाट पे जाते हैं। तो ये पुराने जितने भी धोबी हैं, इनको जो है ये अमूमन होता है, हाथ पैर की उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं। ये हाथों में भी होता है, पैरों में भी होता है। तो ये एक मसला है। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो उनको जल्दी फुट रॉट हो जाता है या टीनिया पीडस जल्दी हो जाता है। तो देखें, ये तो एक बॉडी की वेरिएशन है ना, स्किन टू स्किन वेरिएशन है कि हमारी स्किन किस तरह से रिएक्ट करती है। आसान इलाज ये है कि पाँव को खुश्क रखा जाए अच्छे तरीके से। रात को पाँव धो के कोई भी सरसों का पका हुआ तेल या नारियल का तेल या कोई भी लेनोलिन या कोई भी लोशन ऐसा हो कि जो इसको अच्छी तरह मल दिया जाए, नाखून बर वक्त काटे जाएं। और ये नाखूनों में भी होता है, कैंडिडा अमूमन नाखूनों में होता है और वही नाखूनों से पैरों में जाता है, या पैर के नाखूनों को आप छेड़ते रहें तो आपके हाथों के नाखून में भी आ जाता है। तो जो टीनिया है, जिसे इसको कहते हैं, जिसको कि ये धदर की एक किस्म है, टीनिया कई किस्म का है, सर का अलग है, बॉडी का अलग है, ग्रोइन का अलग है, नाखूनों का अलग है। तो ये जो है फुट रॉट जो कि अमूमन पाँव की उंगलियों में होता है, और हमारे एडमिन आपको इसकी फ़ोटोग्राफ बता देंगे। कई इसकी किस्में हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, जो लोग इसे ज़्यादा छीलते हैं खून भी आ सकता है, इन्फेक्शन जब इसमें चला जाता है फिर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वक्त पे इसका इलाज होता है और इसके लिए क्रीमें मिलती हैं, ट्यूबें मिलती हैं। तो टर्बेनाफीन है, इसके अंदर जो है कीटोकेनाजोल है, एट्राकेनाजोल है, इस किस्म की अद्वियात जो हैं ओरली भी इस्तेमाल की जाती हैं और लोकली भी इस्तेमाल की जाती हैं। पाँव को अच्छा तरह खुश्क रखना, पाँव का तौलिया अलग रखना, पाँव के अंदर जो है गाय बगाए जो है पाउडर, एंटीसेप्टिक पाउडर डालना,
اور گیلے پاؤں پہ کبھی جراب نہ ڈالیں اور نہ ہی گیلے پاؤں کو جو ہے آپ جوتے کے اندر بند کریں تاکہ اس چیز سے بچا جائے۔ اگر گھر میں کسی کو ہو تو اس کی جراب کوئی نہ استعمال کرے، وہ 2 سے 3 ٹائم جو اچھی طرح صابن سے دھو کے اس کو خشک کرے۔ اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ یہ خشک نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا جو ہے الکوہل لے کے اس کو، الکوہل کے جو سوابز ہوتے ہیں یا تھوڑا سا جو روئی لے کے وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 5 منٹ کے لیے دونوں پیروں کے اندر جو ہے رکھ کے ان کو پاؤں کی انگلیوں کو دبا دیں اور 5 منٹ بعد وہ اسپرٹ سواب جو ہے وہ انگلیوں سے نکال لیں۔ پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے اینٹی فنگل جو ہے کریم اور اینٹی کینڈیڈا جو ہے کریم جو ہے وہ لگائیں۔ خارش کے لیے خارش کی ادویات استعمال کریں، اور اگر انفیکشن ہے تو انفیکشن کے لیے اینٹی بیوٹک استعمال کریں۔ پرائمری چیز جسے کہتے ہیں مین سے یہ ہے کہ آپ کا جسم صاف ہو اور آپ کے جسم میں کسی جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ فنگس نہ ہو، نہ سر پہ، نہ جسم پہ، نہ پاؤں پہ۔ اور اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ، یا آپ کو پاؤں کی کوئی بیماری ہے یا آپ کو پاؤں پہ پہلے سے ایگزیما ہے تو برائے مہربانی اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے اس کا علاج کروائیے۔ شکریہ۔